हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान मटिका। कल हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था कि टेंसेस क्या होता है, कितने टाइप के टेंसेस होते हैं और उसको जानने से पहले कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे हम लोग, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि उस स्ट्रक्चर में हम लोग सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है। अब वर्ब की एक शीट थी जो कि उस लेक्चर में लिंक मैंने दे रखा था नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते थे और अपने वर्ब्स याद कर सकते थे, उनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से हम लोगों ने प्रोनाउन की भी एक शीट देखी थी जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, पजेसिव एडवर्ब क्या, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये सब भी हम लोगों ने देखा था और उसको कहाँ पर हम लोग रखते हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के मेरे चैनल पे वो वीडियो देख सकते हैं और लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। अब आज के लेक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के वही चार टाइप हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जिसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, जहां पे भी कंटिन्यूअस हो समझिए वहां पे प्रोग्रेसिव लग सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जगह हम लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। तो ये हो गया यहाँ पर टेंस होगा। तो इसके बाद फिर जाकर के आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस पे। तो सबसे पहली चीज जो है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है किसी हैबिट को डिनोट करने के लिए, एक्शन जो कि फिक्स टाइम में होने वाला है, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो स्ट्रक्चर की बात करते हैं सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, जिसमें आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे होगा। फिर वर्ब, वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर जाकर के उसमें एस, ई एस या आई एस जरूरत के हिसाब से लगेगा। फिर ओनली विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी जब प्रोनाउन की शीट आप देख रहे होंगे तो वहां पे थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर तो ये वो क्या होता है, ही, शी, इट या फिर कोई नाम, जैसे राम, श्याम, राधा कुछ भी ले लीजिए आप। ठीक। तो यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगा है वर्ब में, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन जैसे ये थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, ही, शी, इट, या फिर कोई नाम हो सकता है यहाँ पे, तो प्लेज लग जाता है क्योंकि प्ले में एस लगता है। ठीक। इसी तरीके से कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे गो होगा अगर, तो उसमें ई एस लगता है, गोज। फ्लाई है, फ्लाई किस में बदल जाता है, फ्लाइज में, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज। तो ऐसे करके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। अनदर टाइप क्या होता है, जैसे आई एम गोकू, यहाँ पर एम जो है ये होना, यही अपने आप में वर्ब है। ठीक। हम इसे ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। होना, होना भी एक तरीके का वर्ब हुआ। तो ये गोकू कौन है, गोकू टोक्यो ओलंपिक्स का मैस्कॉट है अब की बार, टू बी हेल्ड इन जापान। टोक्यो ओलंपिक जो जापान में होने वाले हैं, तो वो 2021 में, वही उसका ऑफिशियल मैस्कॉट है ये। फिर जाकर के हैबिट के, हैबिट क्या हो गई, वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलना एक हैबिट है, तो हैबिट इससे डिनोट करी गई। फिर जाके एक्शन जो कि फिक्स टाइम में होने वाले हैं, जैसे कि माय फ्रेंड विजिट्स जापान नेक्स्ट वीक, मतलब अभी फ्यूचर में होने वाला है ना ये एक्शन, तो वही है। फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए सन राइजेज इन द ईस्ट, ये बदलता है नहीं, पूरब में ही उगेगा। फिर जाके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ जाते हैं। अब ये किसी टेम्परेरी एक्शन को दिखाने के लिए होता है जो कि हम बात करते करते कर रहे हैं। ठीक। तो उसी चीज के बारे में, जैसे आई एम टीचिंग वाइल द लेक्चर इज गोइंग ऑन। ठीक। तो ये, तो देखिए सब्जेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट के वही आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे जो भी है, इज एम, आर लगेगा। वर्ब वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, होगा कि एम होगा कि आर होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, एम के साथ आई यूज होता है, यू, वी, दे के साथ आर यूज होता है, ही, शी, इट के साथ इज यूज होगा। अब देखिए यू कभी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, पर लगेगा उसके साथ आर ही, ये याद रखेगा, उसके साथ आर ही लगेगा। अब इस टेंस को जैसे डिनोट करने के लिए क्या क्या होता है, एट द मोमेंट, दीज डेज। तो जैसे मुझे बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा, दीज डेज आई एम वर्किंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। देखिए आई एम वर्किंग ऑन माई यूट्यूब चैनल। ठीक। ही वर्क्स हार्ड दीज डेज, ये गलत है क्योंकि दीज डेज लगा है, यानी कि टेम्परेरी एक्शन है, आजकल, बस हमेशा नहीं करता, वो आजकल कर रहा है। तो ही इज वर्किंग हार्ड दीज डेज। अब देखिए इसको मैंने तुरंत प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दिया, तो ये वाला सही है, ऊपर वाला गलत है। ठीक।
फिर जाकर के देखिए कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगता है, तो वो वर्ब की लिस्ट जो है ये है, तो वो कभी भी प्रेजेंट इन पर कंटिन्यूस टेंस में दे रखा हो तो आप उसे किस में बदल देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदल देंगे। इसका एग्जांपल भी आएगा आप, तो ये स्टेटिव वर्ब की पूरी लिस्ट आपको याद करनी होगी, ये लिस्ट याद कर लीजिएगा। बी जो है ये भी इज, एम, आर, हैज, हैव होता है। अब देखिए कई वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग कुछ और होता है। लुक मतलब होता है देखना, तो आई एम लुकिंग एट दिस बुक, तो ये सही हो सकता है, ठीक। लेकिन जब लुक का मतलब सीन मतलब प्रतीत होना, लुक का मतलब प्रतीत होना भी होता है, लुक का मतलब देखना भी होता है, देखना, ठीक। और लुक का मतलब सीन भी होता है, सीन का मतलब क्या हुआ, प्रतीत होना, प्रतीत होना, ये भी होता है इसका मतलब। तो उस जगह पर जब प्रतीत होना मतलब निकल रहा होगा ना स्टेटमेंट, तब आईएनजी नहीं लगाएंगे हम लोग। लेकिन जब देखने के सेंस में तो आईएनजी हम लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। यू लुक टायर्ड, तो यू लुक टायर्ड, यू आर लुकिंग टायर्ड मतलब गलत हो जाएगा, ठीक। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं, जनरली वो सेंस होते हैं, परसेप्शन होते हैं, इमोशन होते हैं, फीलिंग होते हैं। अब सेंस में जैसे सी, हियर, टेस्ट, स्मेल, टच, ये सब होते हैं। अब दोनों टेंसेस को हम कंपैरिजन करते हैं। जैसे कि हैबिट में है तो उसको कभी भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखेंगे। याद है ना, पीछे मैंने ये बताया था। यहाँ पर देखिए ये सिर्फ हैबिट में यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, लेकिन अगर इसको हम उसमें लिखने लगे, क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत है, इसको सही करना होगा। तो कैसे, इससे करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, डॉली इज विजिटिंग मॉस्क एवरी डे। अब एवरी डे हैबिट दिखाता है कि हर दिन जाती है, तो वो हैबिट है। तो हैबिट है तो तुरंत उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो डॉली विजिट्स मॉस्क एवरी डे, अब विजिट के साथ एस लगता है, ठीक। ये तो यहाँ पे यही एक्सप्लेन किया गया है। कुछ और ऐसे भी वर्ड्स हैं जो यही चीज इंडिकेट करते हैं, जैसे ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअसली, फॉरएवर, ये सब वर्ड रहेंगे तो इनसे पता चल जाएगा आपका क्या है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये हैबिट डिनोट कर रहा है। लेकिन कभी कभी ये वर्ड के साथ आईएनजी लगता है, वो कब लगेगा, जब कोई नेगेटिव हैबिट हो, कोई बुरी आदत हो। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए, अमित इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट, तो ये सही हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव हैबिट है, देखिए स्मोकिंग। लेकिन अगर इसी को हम ऐसे बोले, अमित ऑलवेज स्मोक सिगरेट, ये गलत हो जाएगा, जबकि हैबिट है, देखिए ऑलवेज लगा है, हैबिट है, पर नेगेटिव हैबिट है, तो इसलिए इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे इसमें, ठीक। अब आते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट में। अब कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो एक इकलौता अकेला स्टेटमेंट तो होगा नहीं, तो अकेला नहीं रहता है, तो उसको हम लोग किस में बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कि एक स्टेटमेंट में हिंदी में बोल रहा हूँ, उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मेरे बॉस हिंदी में बात करते हैं, माई बॉस स्पीक्स इन हिंदी। इसको बॉस को हम माई बॉस ऑलवेज कर देता हूँ, ठीक। ऑलवेज से आपको पता चलेगा कि हैबिट भी है। माई बॉस ऑलवेज स्पीक्स इन हिंदी, हमेशा हिंदी में बात करते हैं। तो देखिए हैबिट है, तो यहाँ ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। लेकिन बट टुडे मतलब आजकल आज वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ये टेम्परेरी एक्शन है, देखिए टेम्परेरी है, यहाँ पे हैबिट थी, यहाँ पे क्या है, यहाँ टेम्परेरी एक्शन हो गया। टेम्परेरी हो गया तो किस में होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। परंतु आज वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट टुडे ही इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, तो ये टेम्परेरी एक्शन है। तो ये याद रखिएगा, हैबिट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट से डिनोट करेंगे और टेम्परेरी एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। और एक ही स्टेटमेंट में दोनों एक साथ भी यूज हो पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग उसको कंपाउंड में बना रहे हैं, तो दोनों को एक्शन किस टाइप का है ये आपको देखना पड़ेगा, हैबिट है कि टेम्परेरी है कि क्या है, ये सब आपको देखना पड़ेगा टेंस में। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि डिफाइन करता है कौन सा टेंस हम यूज करेंगे एक्शन को, इसको जरूर वरीयता दीजिएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उन्हें बताइए कि यहाँ पे फ्री क्लासेस मिल रही हैं, और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आप नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।